ठीक है, फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास लगवा लिए था। अगर सुबह फ्री हो तो सुबह बता दे, मतलब सुबह के टाइमिंग में फ्री हो। अगर ऐसे सुबह का भी नहीं, 2 से अगर फ्री हो, 2 to 3 टाइम्स को या 1 सेकंड सर रुक जा, मैं बता देता हूँ टाइमिंग। फ्राइडे को मेरा पहला एग्जाम है तो सुबह में तो बिल्कुल फ्री नहीं होगा, तो शाम को ही देखना पड़ेगा। तो 7 से 9 के बीच में लगवा सकते हैं। हाँ सर, और तब ठीक है। वो चलेगा 7 to 9 के बीच में कुछ भी। हाँ सर, सब ठीक है। ठीक है, 7:30 to 8:30 करवा दो, या 8 to 9, जैसे भी तेरे को कंफर्टेबल है वैसे करवा। ओके, तो आज तो ट्रिगो ही आगे बढ़ाते हैं। कहाँ तक पहुंच गए थे यार ट्रिगो में? बताओ क्या किया था लास्ट क्लास में। अगर आपके कोई डाउट्स है तो पहले आप डाउट्स पूछ सकते हैं। यस सर, मेरा है। बिल्कुल पूछ ले। सर वर्ड प्रॉब्लम। बिल्कुल पूछ ले। सर एक मिनट। सर बोलो। बिल्कुल बता क्या। A railway train is traveling on a circular curve of radius 1500 meters. कितना है 1500 मीटर? क्या है ये 1500 मीटर? Radius. Radius of circular track, right? Yes sir. Okay. And at the rate of 66 kilometers per hour? Yes sir, per hour. Find the angle in degrees and radians through which the train has turned in 10 seconds. फिर से बोल एक बार, लास्ट वाली लाइन पूरा क्वेश्चन एक बार पूरा रिपीट कर। A railway train is traveling on a circular curve of radius 1500 meters at the rate of 66 kilometers per hour. Find the ठीक है, angle in degrees and radians through which the train has turned in 10 seconds. ठीक। तो बात ये करी जा रही है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, और इस पे ट्रेन चल रही है। ये इसकी रेडियस दी हुई है हमें 1500 मीटर्स इसकी रेडियस है। और ट्रेन की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। पहली बात तो 66 किलोमीटर पर आवर अगर इसकी स्पीड दी हुई है तो मेरे को ये चेंज कर लेना चाहिए मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मैं इसको मल्टीप्लाई, या तो ऐसे कर ले, या फिर ऐसे कर ले कि 1500 मीटर को, जो 1500 मीटर है इसको चेंज कर ले किलोमीटर में। वैसे 10 सेकंड्स में बोल रहे हैं ना वो, 10 सेकंड्स में कितना एंगल बना है, तो 10 सेकंड्स में बोल रहा है Yes. तो ठीक है। तो फिर इसको ही चेंज कर मीटर पर सेकंड। तो 66 किलोमीटर पर आ रहा है। 6 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसी 1 आवर को अगर इसमें चेंज करेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दिस विल बी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से देख तो 5/18 आ जाएगा। डायरेक्ट भी याद रख सकता है इसको, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। ये बनेगा हमारे पास कुछ 22 एंड दिस विल बी 6, again this will be 11, this will be 3, 55/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब ट्रेन की स्पीड है 55/3 मीटर पर सेकंड। उसने हमसे पूछा है, पहले आप ये समझ ले उसने पूछा क्या है। अगर ये समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ही वांट्स टू आस्क कि भाई एंगल बताना है जब ट्रेन 10 सेकंड मूव कर चुकी हो, मतलब ट्रेन 10 सेकंड चलेगी। ट्रेन 10 सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, राइट?
सपोज देख यहाँ पे एक पॉइंट ए पे थी, दूसरी बार बी पे पहुंच गई, आफ्टर 10 सेकंड्स वो पॉइंट बी पे पहुंच गई, तो ट्रेन ने जो ट्रैवल किया डिस्टेंस वो हो जाएगा आर्क ए बी। Yes, sir. तेरे को रेडियस पता है, तेरे को ये आर्क ए बी की लेंथ पता चल जाएगी, कैसे पता चलेगी? L इज इक्वल्स टू होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दी हुई है 55/3 और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड में निकालना, यानी कि तेरे पास वैल्यू आ गई 550/3 मीटर्स की हम बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। और इसको यार ये 60 है या 66 है? 66. 66, ठीक है। तो हम 550/3 मीटर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, आर्क का डिस्टेंस है, आर भी दिया हुआ है, थीटा निकल जाएगा रेडियन में। तो क्या हो जाएगा? L इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, थीटा हो जाएगा L/r। L है तेरे पास 550/3, रेडियस है तेरे पास 1500। ये कुछ बनेगा यार, 0 से 0 गया, 55/3 इंटू 150, थीटा इतने रेडियन होना चाहिए, 5 से डिवाइड करेंगे 11 30, तो आ जाएगा 11/90, इतना रेडियन है। 11/90 बेसिकली 1 रेडियन से भी काफी बड़ा, इतना तो रेडियन में होगा एंगल। और अगर तेरे को डिग्री में चेंज करना है तो Sir, 7 degrees हो गया. समझ आएगा। Yes, sir. Thank you. और कोई प्रॉब्लम? जो भी आपकी प्रॉब्लम है पूछो। द प्रॉब्लम्स पे थोड़ा फोकस करो अगर एग्जाम। ओके, Sir, एक और है ना. बिल्कुल पूछ ले, जितने भी है सब पूछ ले। प्रॉब्लम्स क्लियर होना बहुत Okay. इंपॉर्टेंट है इस टाइम। Sir, if 1 minus iota upon 1 plus iota whole to the power 100 is equal to a plus ib, then a and b is equal to what? 1 माइनस आयोटा है ऊपर या प्लस आयोटा है? 1 minus iota. तो हमें ए और बी फाइंड आउट करना है। जब भी Yes. कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसको रैशनलाइज कर ले। रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, आई की वैल्यू डिनोमिनेटर में तो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। तो आई अगर डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता तो मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। रैशनलाइज करने के लिए मेरे को 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर वाला 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बनेगा, विच विल बी 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। तो नीचे बनेगा 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई स्क्वायर। 1 प्लस आई स्क्वायर 0 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये बच जाएगा -2i डिवाइडेड बाय 2, यानी कि वैल्यू बनी -i। तो यही जो चीज थी 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, यू कैन आल्सो राइट दिस एज माइनस आई की पावर 100। अगर माइनस आई की पावर 100 तो आई माइनस की पावर 100 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई की पावर 100 विल बी सिमिलर एज आई की पावर 4, बेसिकली 1। 1 इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, तो a की वैल्यू हो गई 1 एंड b की वैल्यू हो गई 0। Okay. कभी भी तेरे को ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाए ना, बहुत बार दिया जाएगा इनफैक्ट, जब 1 प्लस आई और 1 अपॉन में कुछ भी तेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और अपॉन में कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसको रैशनलाइज करो। उसको रैशनलाइज करने के लिए आई वाले साइन का पार्ट चेंज, मतलब आई वाले पार्ट का साइन चेंज कर दो और वही चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो वो पहले सिंप्लीफाई होकर कुछ बन जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू।
सर एनीथिंग एल्स? सर एक और है बट वो एमसीक्यू है, सर रीड करना टफ है। अच्छा, रीड करना टफ है। सर आई मीन एमसीक्यू है सर, चारों ऑप्शन बोल दो। चारों ऑप्शंस बाद में बोल दीजिए, पहले क्वेश्चन बोल, मैं फिर पूछूंगा, मेरे को जरूरत है क्वेश्चन। नहीं सर, क्वेश्चन ये है विच इज नॉट ट्रू। अच्छा ठीक है, बोल, पहला बोल। सर फर्स्ट इज z conjugate is equal to z। z conjugate is equals to z? यस सर। नहीं, सर z मुझे conjugate और z हमेशा इक्वल तो नहीं होगा। सर मुझे बेसिकली दो में डाउट है, मैं वही दोनों बोल देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं, ये बता पहले। यस सर यस। अब बोल। बोल दे, जिसमें भी तेरे को डाउट है वो बोल दे। सर 1 मिनट। पहले तो इसमें ही है। अच्छा, नहीं सर इस वाले में डाउट नहीं है सर, दो और। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, z is equal to z conjugate if z is purely real। z is equals to z conjugate if z is purely real। यस सर। करेक्ट है बात? अच्छा, आंसर नेक्स्ट है z is equal to z conjugate if z is purely imaginary। ऑब्वियसली रॉन्ग है, एक ही ट्रू हो सकता है। अब ये समझ ओके ले मेरे से। चल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले, एक ना कॉम्प्लेक्स नंबर ले, z 3+4 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 minus 4। देखिए दोनों इक्वल तो नहीं है ना ऑब्वियस। नो सर। अगर तो z को सिर्फ 3 लेता और तब z कॉन्जुगेट निकालता, तब z कॉन्जुगेट भी 3 आता है। z कॉन्जुगेट क्या होता है? z कॉन्जुगेट बेसिकली जो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका इमेजिनरी पार्ट का अगर तुम साइन चेंज कर दो तो ये तो कॉन्जुगेट होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे मेरे को सिर्फ रियल नंबर ही दिया जाए लाइक दिस, तो कुछ होगा ही नहीं z कॉन्जुगेट में, 4 ही बनेगा। प्योरली रियल नंबर का मतलब है इमेजिनरी वाला पार्ट 0। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि रियल पार्ट 0। तो अगर z प्योरली रियल और उसका तूने कॉन्जुगेट लिया तो बिल्कुल उसका मतलब है कि इसका मतलब है कि वो प्योरली मतलब प्योरली रियल अगर नंबर है और उसका तूने कॉन्जुगेट लिया तो इसका मतलब है z और z कॉन्जुगेट दोनों बराबर ही रहेंगे। पर अगर वहीं पे तूने प्योरली इमेजिनरी नंबर लिया, सपोज 4 है, तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा -4 है। इक्वल नहीं है, अलग अलग है। तो z और z कॉन्जुगेट अगर इक्वल दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि z होगा प्योरली रियल। एंड ऑल्सो अगर z इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स z कॉन्जुगेट दिया हुआ है तो z होगा प्योरली इमेजिनरी। ओके सर। ये दो प्रॉपर्टीज हैं। इसको दो लिखते हैं। तो क्वेश्चंस लगाए लिमिट्स के, आदित्य एंड अनवी। नो सर, आज प्रैक्टिकल था, वही पढ़ा पूरा दिन। कितने टाइम का चलता है प्रैक्टिकल बताइए? सर चलता तो थोड़ी देख लिया, लेकिन आता हर जगह से है, चैप्टर हो, पीपीटी, हाँ। असाइनमेंट हो। नहीं नहीं, वो मैं ठीक वैसे पूछ रहा था क्लास के लिए, है। क्लास के बाद हम कल यही बात कर रहे थे कितना टाइम चलेगा बताइए। सर 1 घंटा ही चलेगा, कल हमने डिसाइड किया था ना 10 बजे के बाद, आई गेस। कल 10 हाँ, o'clock के बाद। 10 AM के बाद, हाँ 10 AM to 11:30 आपने कहा था। बिल्कुल 10 to 11:30।
ओके, एंड व्हाट अबाउट आदित्य, क्या करे भाई? कुछ यार मेरा भी प्रैक्टिकल ही था। समझ आया तुम्हें? लिमिट्स क्वेश्चंस लगा लो थोड़े से, तो आसान चैप्टर है, पूरा स्कोर कर सकते हो। यस सर, तो प्रैक्टिस ही है, तो एमसीक्यू है तो उसके क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। वो मैम ने क्वेश्चंस भेजे हैं आप दूसरे स्कूल के जो एमसीक्यू हैं, तो वही उसमें से चेक करूंगा। कहाँ तक पहुंच गए थे तुम? ट्रिगोनोमेट्री बता दो मुझे। सर अपने वही आइडेंटिटीज करते थे। वही बाजी तो उनको पता है, बट कौन सी थी लास्ट? सर मेरे पास वो वाला रजिस्टर नहीं है। यार कोई भी बता दो लास्ट आइडेंटिटी कौन सी थी? सर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कर रहे थे हम। वो तो ऐसे बताया होगा। हाँ तो सर हमने कॉस साइन की थी लास्ट शायद से। कोसाइन क्यूब। और साइन की तो कर ली थी हमने, टैन की भी कर ली थी, हाँ कॉट सर की भी टैन कर की ली भी थी होगी। शायद, मतलब हाँ कॉट सर ए वो, प्लस बी, कॉट ए प्लस हाँ बी, कॉट ए कॉड माइनस बी। और टैन तक कर ली थी हाँ। कॉट और टैन की कर ली थी, तो कॉट टैन के बाद आती है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। ये जो अभी हम कर रहे थे, ये इनको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल्स के फॉर्म में। मतलब कंपाउंड एंगल क्या होता है, जिससे अगर हम दो एंगल को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं तो उसको हम कंपाउंड एंगल बोल सकते हैं। लाइक ए प्लस बी कंपाउंड एंगल, या ए माइनस बी एज अ होल कंपाउंड एंगल है, या ए प्लस बी प्लस सी कंपाउंड एंगल है। इस तरीके की चीजों को कंपाउंड एंगल बोल देते हैं, जब व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट टू और मोर देन टू एंगल्स। और जो ए और बी है इनको कंस्टिट्यूएंट एंगल्स बोल देते हैं। तो अभी तक हम लोग कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले कर रहे थे। अभी हम कंपाउंड एंगल से कुछ और फॉर्मूले भी बनाने वाले हैं। तो दीज आर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने जो कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं की हेल्प से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो cos a प्लस बी क्या होगा? cos a प्लस cos a प्लस बी। फटाफट जरा मेरे को फॉर्मूले बता दो। देख सकते हो वापस, बट बोलने हैं, रिवाइज करते हैं, याद नहीं रहेंगे यार वरना तुम्हें सब याद करने पड़ेंगे, थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हाँ जी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी के फॉर्मूले बताओ ना। फिर cos a cos b minus sin a sin b। बिल्कुल, cos a cos b माइनस sin a sin b। कहाँ नेक्स्ट बताएगा cos a माइनस b का? बस देख के बता दे, फटाफट बता, बोल पढ़ उसको।
सर cos A cos B प्लस sin A sin B। याद करने हैं सारे फॉर्मूले, अगर याद नहीं होंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आदित्य साइन ए प्लस बी का होता है, और sin A cos B plus cos A sin B। एंड अनविल नेक्स्ट क्या होगा? सर sin A cos B minus cos A sin B। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। ओके, सो ऐड करो इन दोनों को एक बार, देखो जरा क्या बनता है। अगर हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। बहुत फिट है, एकदम फिट है। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड पे ये बना। राइट हैंड साइड पे देखो sin a sin b कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, और दूसरी चीज बन जाएगी 2 cos a cos b। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो क्या बनेगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया cos a cos b का तो सेम ही साइन है तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे बचा माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस 2 साइन ए साइन। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करो, साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा। और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये बनेगा। राइट हैंड साइड पे पहली चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगी, दूसरा बन जाएगा 2 cos ए साइन। ये दोनों तो एक ही फॉर्मूले हैं, अलग अलग नहीं बोलना चाहूंगा मैं। पहले तो फॉर्मूले थोड़े अलग अलग देख लो जरा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम 2 cos ए cos b का फॉर्मूला है हमारे पास cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और सिमिलरली 2 sin a sin b का फॉर्मूला है, आप माइनस को दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। नेक्स्ट जो 2 फॉर्मूले हैं वो दोनों सेम ही है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वाले में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं sin a प्लस बी और यहां से ना मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं a माइनस बी के अंदर से। अगर a माइनस बी के अंदर से माइनस कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा b माइनस a, और माइनस को बाहर निकाल दे रहा हूं। ये दोनों फॉर्मूले एक जैसी तो है, बस पहले वाले में sin a cos b दिया हुआ है। a और b क्या है, दो एंगल्स है, sin a cos b या cos a sin b, क्या ही फर्क पड़ रहा है यार, मेरे को कौन सा पता है कौन सा a है कौन सा b है, दोनों बार एक ही जैसी चीजें दी हुई है। मतलब ये तो वही बात हुई 2 sin 60, फॉर्मूला तो मेरे को किसी ना किसी एंगल पे ही लगाना पड़ेगा ना। ऐसे मानो a को 50 दे दिया, b को 40 ले लिया, तो 2 sin 40 cos 50 लिखे या 2 cos 50 sin 40 लिखे, बात तो सेम ही है, दोनों फॉर्मूले सेम ही है, आपको याद ऐसे रखना है।
2 sin A cos B या whatever, अगर आपके पास ट्वाइस ऑफ एक साइन का एंगल है और एक कॉस का एंगल है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इज इक्वल्स टू साइन के अंदर दोनों एंगल ऐड होंगे प्लस साइन के अंदर दोनों एंगल का डिफरेंस आएगा, बट वो जो डिफरेंस होगा वो साइन वाले एंगल में से कॉस वाले एंगल को घटाना है। दोनों बार आप ये देख सकते हैं। लेट मी शो दिस विद एन एग्जांपल। सपोज आप ये कैलकुलेट करें, आपको ऐसे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, 2 sin 50 cos 40। तो जब 2 sin, एक साइन होगा और एक कॉस होगा, तो आपको ये बात याद रखनी है, मेरे को साइन एक बार दोनों फॉर्मूले को ऐड करना है, यानी कि 50 प्लस 40 बन जाएगा। एक सेकंड, इसे मैं वो लिखता हूँ, अच्छा ये नहीं, 75 और 15 लिखूंगा, 75 और 15 लिखूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ, यस वी कैन। सो दिस इज 2 sin A cos B, तो ये बन जाएगा 2 sin A प्लस B, दोनों एंगल्स का सम, यानी कि 75 प्लस 50 विच विल बी 90 इनटू सॉरी प्लस साइन ऑफ दोनों एंगल का डिफरेंस। बस ये ध्यान रखना है कि साइन वाले एंगल में से कॉस वाला एंगल घटेगा, ऐसे अप्लाई करना है इसको। साइन 90 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन 60, साइन 60 हो जाएगा √3/2। इसका आंसर ये आ सकता है 1 प्लस √3/2, 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय। दोनों अगले दोनों फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है साइन वाले एंगल में से कॉस वाला एंगल माइनस होगा। 2 sin A cos B, यानी कि एक साइन है एक कॉस है, तो ये होगा साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस। जब दोनों साइन साइन होंगे तो आंसर दोनों का कॉस कॉस में आएगा, जब दोनों फंक्शन सेम होंगे तो आंसर कॉस में आएगा। कॉस है तो ऐड हो रहा होगा, साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, बट उल्टा सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, कॉस A माइनस बी में से कॉस A प्लस बी सब्ट्रैक्ट होगा। याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो ऐसे ही याद रहेगी। ये हुए पहले 3 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, इसके अलावा भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, पहले आप ये बना लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। यस, बच्चा है किसी का जिसने नोट डाउन नहीं किया?
Okay, so using these transformation formulae, you can also make other three. कैसे? ऐसे देखिए, ये है 2 cos a cos b का cos a plus b plus cos a minus b। आप लेट कर लीजिए इन दोनों एंगल्स को, लेट a plus b की वैल्यू कोई अनदर एंगल है, यानी कि ये पूरा एक एंगल है, और a minus b एक पूरा कोई और एंगल है d, इसी के नीचे। तो फाइंड आउट a एंड b इन टर्म्स ऑफ d। मैं अगर दोनों को ऐड करूं तो 2a is equals to c plus d बन जाएगा, यानी कि a की वैल्यू c plus d by 2 आ जाएगी। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 2b is equals to c minus d बन जाएगी, यानी कि b की वैल्यू c minus d by 2 बन जाएगी। आप इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले ये कुछ अलग काम कर रहा था, अभी अलग एकदम एप्लीकेशन हो जाएगा इसका। देखिए ये बन गया, पहले तो जरा आप ध्यान से देखिए, cos a plus b और cos a minus b वाली साइड को पहले लिख रहा हूं। cos a plus b will be cos a minus b को मैंने लेट करा है d, तो ये बन गया cos d is equals to 2 cos a की वैल्यू है c plus d by 2, और cos b यानी कि cos c minus d by 2। इन दोनों देखने में तो बिल्कुल एक ही जैसे थे, मतलब सॉरी फॉर्मूले तो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, बस उनमें एंगल्स चेंज करे हमने। बट इनका इंटरप्रिटेशन समझो आप। आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। इसकी क्या वैल्यू है? राइट, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीजें, एक ये है जिसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, बट एक चीज ये है कि दो कोसाइन को आप ऐड कर रहे हैं, दो कोसाइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या दो कोसाइन को ऐड कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले भी हैं। आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले ये 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 को सॉल्व कर लो, या इफ यू वांट तो cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 को भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं जो भी मैंने लिखा है, इसको निकालने के लिए मैं 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 पर फॉर्मूला लगा देता हूं। सो दिस इज 2 cos a cos b, ये बन जाएगा cos of a plus b, यानी कि 10 pi by 13, दोनों को एंगल्स को ऐड कर दिया, प्लस cos पाई बाय 13 में से 9 पाई बाय 13 को माइनस करा तो माइनस के 8 पाई बाय 13 आएगा वैसे तो, पर माइनस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। cos के अंदर अगर माइनस हो एंगल तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बन गया cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। cos 10 पाई बाय 13 की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 10 पाई बाय 13 cos पाई माइनस 3 पाई बाय 13, पाई माइनस थीटा। 10 पाई बाय 13 को मैंने पाई माइनस 3 पाई बाय 13 लिख लिया, देख लो 10 पाई बाय 13 ही बनेगा। एंड cos पाई माइनस थीटा
will be minus cos theta. भाई 90 का इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल तो cos 3π/13, तो इसकी वैल्यू हो ही गई। 90 का इवन मल्टीपल है 180, और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं पाई माइनस थीटा, तो माइनस आना चाहिए। सिमिलरली अगर आप cos 8π/13 को सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख रहा हूं पाई माइनस 5π/13, पाई में से 5π/13 घटाऊंगा 8π/13 आ जाएगा, चेक कर सकते हो। एंड दिस विल अगेन बी माइनस cos 5π/13 माइनस cos थीटा, और एडिशन में भी यही है cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। सॉल्व किया, आंसर बना सी। तो इन दोनों का यूज भी अलग अलग, ये दोनों चीजें अलग अलग है, दो फॉर्म में। इसी तरीके से हम दो और फॉर्मूले बना सकते हैं, और फॉर्मूले क्या होंगे, जो भी हमने इसके साथ साथ दो फॉर्मूले और लिखे थे, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B। 2 sin A sin B में भी यही चीज रिप्लेस करो, 2 sin A sin B था, 2 sin A sin B था cos A minus B minus cos A plus B, तो वो भी ऐसे बन जाएगा। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आप उसमें भी रेस्पेक्टिव वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। A की जगह C plus D/2, B की जगह C minus D/2, A plus B की जगह C, A minus B की जगह D बन जाएगा cos D minus cos is equals to, या फिर उससे पहले वाले फॉर्मूला हमने दूसरा बनाया था, पहले वाले में देखो cos minus cos D की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा -2 sin C plus D/2 into sin C minus D/2। ऐसे 2 sin A cos B वाला फॉर्मूला था, 2 sin A cos B आता था sin A plus B plus sin A minus B, यानी कि sin C plus sin B बन जाता है 2 sin C plus D/2 cos, चलिए लिखना पड़ेगा, into cos C minus D/2 and last will be अगर हम sin C minus sin D लिखें ये बन जाएगा 2 sin 2 cos C plus D/2 into sin C minus D/2। जब भी साइन के फॉर्मूले लिख रहे होंगे तो दोनों फंक्शन आया करेंगे। आप बहुत देर से ये चीज नोटिस कर सकते हो, हर बार यही होगा, सिर्फ साइन के फॉर्मूले लिख रहे हैं तो दोनों फंक्शन आते हैं, कॉस के फॉर्मूले लिख रहे हैं तो एक ही फंक्शन आता है, एक बार में एक फंक्शन आता है।
और साइन सी प्लस साइन डी का लिख लेते हैं, तो साइन के साथ ही सी प्लस डी बाई टू आया था, कॉस के साथ सी माइनस डी बाई टू गया था, साइन सी माइनस साइन डी लिख रहे हैं तो साइन के साथ ही सी माइनस डी बाई टू आया, कॉस के साथ सी प्लस डी बाई टू। ये और हमारे पास 7-8 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले होते हैं। हाँ, काफी फॉर्मूले हैं, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले अभी भी कुछ बचे हुए हैं, मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले। आज हमने सारे फॉर्मूले लिखवाने वाले थे और कैसे बन रहे हैं ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, याद भी होनी चाहिए, काफी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, जितना अच्छे से तुम्हें याद होंगे उतने बेटर। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट फॉर ट्रिगो, और ट्रिगो के बाहर भी ये बहुत फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इस चैप्टर के बाहर भी। आप लिमिट्स पढ़ रहे थे कल, ट्रिगो आया था, डेरिवेटिव्स में ट्रिगो आएगा, सीक्वेंस सीरीज में ट्रिगो आएगा, बाइनोमियल में ट्रिगो आएगा, फंक्शंस में ट्रिगो आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिगो आएगा, मोस्टली हर जगह ये ट्रिगो। ये तो सिर्फ 11th के चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसे 12th वाले बच्चे से समवन आप पूछ सकते हैं कितना ट्रिगो यूज होता है 12th के मैथ्स में। तो ये 8 फॉर्मूले बोले जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। इसके बाद हम चलते हैं फॉर्मूले ऑफ मल्टीपल एंगल्स या टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं साइन 2 थीटा से। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप साइन थीटा प्लस थीटा से निकाल सकते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों सेम ही तो चीजें हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल्स। कल ये बात वैसे हम कर चुके हैं भाई, कल जब मैं आपको बता रहा था मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले बोले जाते हैं। 2 थीटा है अगर यहाँ पे तो अंदर थीटा आ रहे होगा, देखो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया गया है, फिर से मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि 2 थीटा कोई फिक्स चीज नहीं है। 2 थीटा कैन बी 70, 30, 40, 50, 60, 120, 150, 200, 1000, कैन बी एनीथिंग। x 2 थीटा कैन बी x, तो थीटा हो जाएगा x/2 x/2। मतलब ये बता रहा है फॉर्मूला कि जो भी यहाँ पे एंगल है, इधर साइन 2 थीटा को अगर आपको ओपन करना है तो अगर आप साइन 100 को ओपन करना चाहते हैं तो 2 साइन 50 इंटू कॉस 50 लिख सकते हैं उसको। इसी तरीके से अगर साइन थीटा को ओपन करना चाहते हैं तो 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 लिख सकते हैं उसको। ये है कॉन्सेप्ट। cos 2 थीटा, cos थीटा प्लस थीटा, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, cos a sin cos a cos b, cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बने। सबसे बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है cos 2 थीटा। आप याद रखिएगा इसको, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितने फॉर्मूले हमने अभी तक लिखे हैं इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेस इंपॉर्टेंस तो किसी को नहीं दे सकते, नहीं, सारे ही लगभग इंपॉर्टेंट है।
बट उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई गेस यही है, क्योंकि cos 2 थीटा को हम बहुत सारी फॉर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। कैन आई रब दिस, ये पूरा जो भी और लिखा हुआ है? यस सर। cos 2 थीटा को मैं सिर्फ इसी तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीके से लिख सकता हूँ, लाइक दिस इज वन ऑफ देम। अगर आप sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो सॉल्व करके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही बन जाएगा। और वापस से अब आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, दैट 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। काफी यूज होगा यार, ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला, अभी भी बता रहा हूं मैं, याद रखना इस बात को, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है ये फॉर्मूला। और ये भी cos स्क्वायर थीटा को अगर आप sin स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो नहीं, बहुत ज्यादा यूज होगा। बाय द वे sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और है। sin 2 थीटा को अपन ये भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा को अपन ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। tan 2 theta next form, this is 2 tan theta upon 1 minus tan square। tan 2 theta और sin 2 theta एक जैसे लगते हैं, आप ये याद रख सकते हैं sin 2 theta में नीचे sec स्क्वायर थीटा बनना चाहिए। इसके अलावा ये कम यूज होगा थोड़ा, बट स्टिल यूज तो हो गई। तो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा काफी यूज होंगे, जिसमें से cos 2 थीटा तो बेइंतहा यूज होने वाला है, बहुत ही ज्यादा, कम से कम 200-300 बार मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 12th के सिलेबस में, 12th लोन में ये मतलब ऐसे 200-300 बार यूज हो जाएगा, कम से कम 200 to 300 टाइम्स। Okay, next is sin 3 theta, cos 3 theta and tan 3। Sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta। कैसे बनाया? ऐसे ही बनाया, थीटा प्लस थीटा रख के। ये tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा सब ऐसे ही बनाए वैसे। tan 2 थीटा भी tan थीटा प्लस थीटा रख के बनाया। sin 3 थीटा को ऐसे रख लिया बस, फिर इसको ओपन करा, फिर sin 2 थीटा बना, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा को ओपन करा, तब ये बना जाता है। और cos क्यूब थीटा बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होगा। एंड tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा।
divided by 1 minus 3 tan square theta. यार ये हमारे पास पूरी फॉर्मूले की लिस्ट है। इससे बाहर आपके सिलेबस में नहीं होगा। गाइस हम कुछ नहीं करेंगे आज, बस ये फॉर्मूले की लिस्ट देनी थी और ये बताना था कैसे बने। आज की क्लास होगा। हाँ हाँ पूछ रहा था। सर वो नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास तो ओवर, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताओ पहले, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नहीं है ना तुम्हारे सिलेबस में? नो सर। No, sir. मतलब यही थी बस लास्ट, आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को करेंगे। कल वाली क्लास में तो तुमने रिलेशन फंक्शन की कुछ चीजें समझ ली। फ्राइडे को ना ये फॉर्मूले कोशिश करना कि 70-80% फॉर्मूले इसमें से याद हो। मैं बता देता हूँ कौन कौन से याद होने चाहिए, आप टिक कर सकते हो साथ साथ। साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा याद होना चाहिए तीनों। साइन ए प्लस माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी, टैन ए प्लस माइनस बी, यानी कि 6 हो गई है। टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, दोनों। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। 6 and 3 9। और ये जो 8 आज लिखवाए हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले सबसे टफ होंगे याद करने इसमें, और सब फिर भी शायद याद कर लोगे। ये 17 में से कम 15-16 याद होने चाहिए। याद तो सारे के सारे होने चाहिए 17 के 17। और इसलिए कह रहा हूँ कि तुम पे थोड़ा लोड आ रखा होगा आज, तो काफी प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हो, मैथ्स में भी अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते रहते हो डेली, तो और टफ हो जाएगा। बट स्टिल यू हैव टू वर्क दिस आउट एनीवे, इन एनी केस। आपको फॉर्मूले याद करके आने, क्योंकि इनके बिना हमारे पास फॉर्मूले में मतलब कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे हम ट्रिगो में, इससे पहले आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और अगर ट्रिगो नहीं आता होगा तो बहुत सारे चैप्टर्स में हम वीक रह जाएंगे। लाइक अगर थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन देना है तो ट्रिगो घुसाना पड़ेगा मुझे। आपने देखा ये कल ट्रिगो में भी हम वो लिमिट्स में भी हम ट्रिगो लगा रहे थे। तो बस यही छोटी सी बात है कि आपको नेक्स्ट फ्राइडे में, आज क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा तो कोई फायदा नहीं, नहीं करते हैं टाइम वेस्ट। तुम भी चिल करो, पढ़ाई करो, जो भी कर रहे हो प्रैक्टिकल्स। कल अपन मिलते हैं तो 10 to 11:30, और परसों नहीं, सॉरी फ्राइडे को है ना, फ्राइडे 2 दिन का टाइम होगा। तब तक ये सारे फॉर्मूले याद करके आने, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। फिर हम एक और हो सकता है 2 क्लासेस में सिर्फ यही कर रहे होंगे। एक क्लासेस में तो हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे वाली क्लास में। तो लगता है मैं भी नेक्स्ट वाली क्लास में भी हम सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। जितने अच्छे आपके फॉर्मूले उतने ही अच्छे आपके क्वेश्चंस, उतनी अच्छी आपकी जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। बस इतना ही काम करना है नेक्स्ट क्लास में। ये फॉर्मूले याद करके आने। टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.